दोस्त मायूस मत होना, दोस्त मायूस मत होना, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। दोस्त मायूस मत होना, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे ना। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, ठीक है। तो आज हम बिना देरी किए हुए अब स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे सीलिया, फ्लैजिला, राइबोसोम, सेंट्रियोल, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी को पता होगा, ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हमने जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जो हमने एक चैप्टर यूनिट किया है साइटोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर रखा है, ठीक है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर रखा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा इंट्रोडक्शन का, ठीक है। दूसरे वाले में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। तीसरे में हमने सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़े थे। चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। और जो हमारा आज का छठा लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे सीलिया, फ्लैजिला, राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा सीलिया, फ्लैजिला, राइबोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, राइबोसोम, सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अपना टॉपिक, जो कि है सीलिया, फ्लैजिला, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सीलिया के बारे में, ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। देखिए, जो याद कीजिए, जब मैंने आपको बताया होगा प्रोकैरियोटिक, जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, उस टाइम मैंने आपको बताया हुआ था कि उसमें क्या होता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और जो न्यूक्लियस होता है, ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बट जो हमारा यूकैरियोटिक सेल था, उस यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़े हुए थे कि उसमें जितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें सब के सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसी में से एक ऑर्गेनल है सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। सेल के ऊपर में मैंने छोटा छोटा कुछ स्ट्रक्चर टाइप का बनाया हुआ था और मैंने बताया हुआ था, उसको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। साथ ही साथ जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर था, याद कीजिए मैंने बताया हुआ था, जो उसको मूवमेंट में मदद करता है, जो सांप के पूंछ के जैसे जो स्ट्रक्चर था, जो सांप के जैसे जो स्ट्रक्चर था, उसको क्या बोलते थे? फ्लैजिला, ठीक है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे। देखिए लिखा हुआ है दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वो क्या होता है? जो सीलिया जो होता है वो आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में। याद कीजिए जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल बताया हुआ था, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन था, उसके ऊपर मैंने सीलिया वाला सीलियरी स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया हुआ था, तो क्या है,
सेल मेम्ब्रेन के ऊपर निकला हुआ हेयर के जैसे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर में उसके ऊपर निकला हुआ हेयर के जैसे स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? सीलिया। ठीक है, क्लियर है? सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर। जो सीलिया होता है, याद कीजिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था वो छोटा छोटा स्ट्रक्चर था, वही जो मैंने जहां पे मैंने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था वो बड़ा था। ठीक है, तो सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क्स लाइक ओर। ठीक है, जो सीलिया होता है, सीलिया का स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है और वो ओर के जैसे काम करता है, जिसके कारण वो सेल्स या फिर आसपास के सराउंडिंग फ्लूइड में मूवमेंट लाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे फ्लैजिला की, तो ये कैसा होता है? लॉन्गर। अभी मैंने बताया सीलिया छोटा, फ्लैजिला बड़ा, और रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? सेल, पूरे के पूरे सेल के मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। ठीक है, यानी जो फ्लैजिला की यदि स्ट्रक्चर की यदि बात करेंगे तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही क्या होता है? अलग अलग होता है, दोनों में ही वो डिफरेंट होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, देयर कोर, जिसको बोलते हैं एक्सोनीम, हैज मैनी माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। इसको समझते हैं फिगर से। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसका जो कोर है, ठीक है, इसका जो कोर है, ये पूरा का पूरा एक्सोनीम जो है, इसके अंदर में बहुत से माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको कि एक ये रहा सेंट्रल रेडियल माइक्रोट्यूब्यूल, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, कितना सारा है। ये जो अंदर का जो पोर्शन है पूरा का पूरा, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। तो वही बोल रहा है कि जो एक्सोनीम के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बिखरे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए, द एक्सोनीम हैज 9 पेयर ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। जो एक्सोनीम होता है उसमें पेरीफेरी में 9 पेयर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ये देखिए, ये सेंट्रल मतलब केंद्र में, बीच में, पेरीफेरल मतलब ऊपर ऊपर में, साइड में। तो देखिए साइड में टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल होगा। मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं? 9 पेयर। दिख रहा होगा, एक के साथ एक लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं डबलेट, क्योंकि ये पेयर में है। ठीक है, तो उसके पेरीफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वही यहाँ पे लाइन में कह रहा है। और ये भी बोल रहा है, और एक पेयर जो होता है वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और एक पेयर जो है यहाँ पे बीच में सेंटर में, ये क्या है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। याद रखिएगा, सीलिया फ्लैजिला के जब स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, जब हम फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें उसके कोर में, यानी कि उसका जो एक्सोनीम है, उसके एक्सोनीम में पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में 1 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो फ्लैजिला का ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है? 9+2 अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि उसके पेरीफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है और उसके सेंटर में 1 पेयर यानी कि 2। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखिए इधर क्या बोल रहा है? द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है वो एक ब्रिज से कनेक्टेड होता है। देखिए, ये रहा सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये है एक सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये है दूसरा सेंट्रल ट्यूब्यूल,
और ये दोनों सेंट्रल ट्यूब्यूल क्या है, एक ब्रिज से आपस में कनेक्टेड है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, एक ब्रिज से क्या है, आपस में कनेक्टेड है। वहीं यहाँ पे इस लाइन में कह रहा है कि जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है वो एक ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्टेड होता है और वो घिरा हुआ होता है एक सेंट्रल शीथ से। देखिए लिखा हुआ है एंड आर इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये क्या है, ये है एक सेंट्रल ट्यूब्यूल। क्या है ये, एक सेंट्रल ट्यूब्यूल। ये क्या है, वन पेयर सेंट्रल ट्यूब्यूल। ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल आपस में कनेक्टेड है एक ब्रिज के द्वारा, ठीक है। और ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल घिरा हुआ है एक शीथ से जिसका नाम है सेंट्रल शीथ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका क्या नाम है, सेंट्रल शीथ, ठीक है। ये बीच वाला जो है सेंट्रल वाला, ये इस शीथ से घिरा हुआ है। क्लियर, ये क्या है, इस शीथ से घिरा हुआ है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट, जो कि जितना पेरिफेरल पे डबलेट प्रेजेंट है, पेरीफेरी पे जितना डबलेट प्रेजेंट है, ये सभी के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जैसे कि ये वाला है तो इसमें भी कम से कम एक के साथ कनेक्टेड होगा, इसके साथ भी एक के साथ कनेक्टेड होगा, इसके साथ भी एक के साथ कनेक्टेड होगा, इसमें भी एक के साथ कनेक्टेड होगा, इसमें भी एक के साथ कनेक्टेड होगा। यानी कि ये जो शीथ है, ये जो सेंट्रल शीथ है, ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल के हर एक ट्यूब्यूल से कम से कम एक स्पोक से क्या होता है, कनेक्टेड, ठीक है। जैसे याद कीजिए जो हमारा साइकिल होता है, उस साइकिल में भी स्पोक लगा हुआ होता है ना, ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे स्पोक सारा निकला हुआ होता है, बोलते हैं ना हम इसको स्पोक, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी जो है इसको क्या बोलते हैं, स्पोक, ठीक है। तो ये जो पेरीफेरल में जो माइक्रोट्यूब्यूल है, उसमें से सभी माइक्रोट्यूब्यूल में से कम एक स्पोक इस सेंट्रल शीथ से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। बोलोगे सर आपने तो आधा ही बनाया है, तो अरे भाई मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। बाकी ये होता एक्चुअली में पूरा है, ये होता पूरा है, तभी तो ये वाला जो इसका जो स्पोक होगा उससे कनेक्टेड होगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, कनेक्टेड बाय अ पेरिफेरल ट्यूब्यूल, रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होता है। दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, इसलिए वहां पे क्या होते हैं, 9 रेडियल स्पोक्स। यानी कि ये जो स्पोक है ना, इसको सेपरेटली बोलेंगे हम स्पोक, लेकिन ये जो स्पोक होता है ये इस सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होगा, एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से एक स्पोक कनेक्टेड रहेगा सेंट्रल शीथ में, ठीक है। इस वाले माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होगा, यहाँ से भी एक कनेक्टेड होगा सेंट्रल शीथ से, इस वाले में से भी एक स्पोक कनेक्टेड होगा सेंट्रल शीथ से, इस वाले पेरिफेरल ट्यूब्यूल का भी एक स्पोक कनेक्टेड होगा सेंट्रल शीथ से। ऐसे ही जितने 9 जो पेरिफेरल सेंट्रल ट्यूब्यूल है ना, उनमें से एक स्पोक क्या होता है, इस सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड होता है। इसीलिए इस स्पोक का नाम दिया जाता है रेडियल स्पोक, ठीक है। इसीलिए इस स्पोक का नाम दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा रेडियल स्पोक, ठीक है। 9 रेडियल स्पोक। The peripheral doublets are also interconnected by linkers, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो भी आपस में लिंकर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। पेरिफेरल डबलेट, पेरीफेरी में जो डबलेट, मैंने अभी क्या बताया, डबलेट, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे से भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये वाला इससे जो कनेक्टेड है, ठीक है, वो भी इस एक लिंकर के द्वारा क्या होता है, इससे कनेक्टेड होता है, ठीक। अब देखिए, सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। साइटोप्लाज्म में ही एक सेंट्रियोल के जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है बेसल बॉडी, जहां से सीलिया और फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। इस बात को याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है नीट वाला कि जो सीलिया और फ्लैजिला है ये किस स्ट्रक्चर से इमर्ज होता है, तो वो है बेसल बॉडी, ठीक है।
अब देखिए, ये तो था यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला का अरेंजमेंट, कैसे 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। याद रखिएगा, जो यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है वो 9+2 अरेंजमेंट है। लेकिन वहीं जब यदि हम बात करें बेसल बॉडी में, ये क्या है, ये है एक्सेप्शन, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा, बेसल बॉडी में फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है 9+0 अरेंजमेंट होता है। 9+0 मतलब क्या हुआ, 9 मतलब पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल तो होंगे, लेकिन बीच वाला जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा, ठीक है। 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, लेकिन जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो नहीं होगा। इसीलिए बेसल बॉडी का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 अरेंजमेंट होता है। ये नीट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, ये यही वाला स्ट्रक्चर था, समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू मेम्ब्रेन बाउंडेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सॉरी टू मेम्ब्रेन बाउंडेड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसका नाम क्या है भैया, तो इसका नाम है सेंट्रोसोम। क्या नाम है, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम के अंदर दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली में कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। दो दिख रहा है आपको, 1 2 दो है ना, तो टू नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। जो सेंट्रोसोम होता है ये नो डाउट सभी को पता है कि ये साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ये सेंट्रोसोम, और इसी सेंट्रोसोम के अंदर दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है। उसके बाद दे आर सराउंडेड बाय अ पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। यानी कि ये जो घिरे हुए होते हैं सेंट्रियोल, ये एक मटेरियल के द्वारा घिरे हुए होते हैं जिनका नाम होता है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। इस चीज को याद रखिएगा। सेंट्रियोल्स ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट एनी प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये थोड़ा वीवीआई टाइप आ गया, ठीक है, कि सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर एनिमल सेल टू रिप्रोड्यूस। अब ये भी तो क्वेश्चन आता है कि इसका यूज कहाँ पे होता है, तो ये एनिमल सेल को रिप्रोड्यूस करने में, यानी कि उसका नंबर बढ़ाने में ये उसकी मदद करता है। दे रिलीजेस लॉन्ग स्टिफ फाइबर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। ये जो है, ये जो सेंट्रियोल है, ये क्या करता है, एक लंबा स्टिफ फाइबर रिलीज करता है जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, दैट स्प्लिट्स द सेल अपार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो सेल को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसमें ये भी अपना रोल प्ले करता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम मैंने यूकैरियोटिक सेल में भी बताया हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल में भी बताया हुआ था, और अभी आपको यूकैरियोटिक सेल में भी बता रहा हूं, यानी कि वो दोनों में प्रेजेंट होता है। मैंने बताया हुआ था कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिल करके प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन में अपना एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो देखिए, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और ये जो बना हुआ होता है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है।
एक ये चीज याद रखिएगा कि इसकी डिस्कवरी कौन किए हुए थे, यानी कि इसको सबसे पहले देखे कौन थे, तो उनका नाम था जॉर्ज पैलेट। कब देखे थे, तो 1953 में। कब देखे थे, 1953 में। ठीक है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसके पास दो सब यूनिट होते हैं। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसके पास दो सब यूनिट होते हैं, 60S और 40S। ठीक है। और वो दोनों मिलकर के बनाते हैं 80S। अब क्वेश्चन आता होगा सर कि 60S और 40S, ये तो हम मैथ में पढ़े हुए थे कि 100S होगा। ठीक है, ये मैथ में। लेकिन यहां पे आप बोल रहे हैं 60S प्लस 40S 80S। सर आप तो गलत सलत पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे हम। नहीं बाबू, बायोलॉजी अलग है। याद कीजिए, मैंने एक बार आपको बताया हुआ है कि मैथ्स एंड बायोलॉजी दे बोथ आर डिफरेंट। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है, नंबर को बढ़ाना। क्या होता है, नंबर को बढ़ाना। सेम वैसे ही बायोलॉजी में यहाँ पे क्या होता है, जो 60S और 40S ये दोनों सब यूनिट जब आपस में मिल रहे होते हैं तो 20S एनर्जी के साथ रिलीज हो जाता है। इसीलिए सिर्फ कितना बचता है, 80S। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि जो यहाँ पे मैंने बताया कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट का बना हुआ होता है, 60S और 40S, और वो मिलकर क्या बनाते हैं, 80S। तो उसमें दो सब यूनिट है, एक 60S और एक 40S। तो ऑब्वियसली 60S जो होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ये जो 60S है यहाँ पे, ये जो 60S है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, लार्ज सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट। और 40S ये क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, राइबोसोम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बड़ा है, तो ये कितना है, 60S, यानी कि 60S, यानी कि आप बोल सकते हो लार्ज सब यूनिट। ठीक है, और ये जो छोटा वाला है ये कितना है, ये है 40S, यानी कि स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, और ये दोनों मिलकर बना दिए एक प्रॉपर यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम होता है वो 80S प्रेजेंट होता है। वहीं यदि बात करें प्रोकैरियोटिक की, ये किसकी थी, यूकैरियोटिक की थी। ठीक है, यूकैरियोटिक। जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की, ठीक है, जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की, तो इसमें एक होता है 50S और एक होता है 30S। मैथ के अकॉर्डिंग आप बोलोगे सर 50S और 30S तो होता है 80S, लेकिन यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या होता है, रिलीज हो जाता है एनर्जी के साथ। सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, 50S प्लस 30S, 50S प्लस 30S ये मिलकर के बनाते हैं 70S इन बायोलॉजी। जहाँ पे 50S क्या है, लार्जर सब यूनिट, और 30S क्या है, स्मॉलर सब यूनिट, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, राइबोसोम। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, राइबोसोम 70S राइबोसोम पाया जाता है, बट यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, वही बात है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद जो आज का हमारा लास्ट है वो है साइटोस्केलेटन। ठीक है, देखिए नाम से ही इसका क्लियर है, नाम से ही इसका क्लियर है। क्या क्लियर है, ये बोल ही रहा है साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स
स्केलेटल सिस्टम। और जैसा कि आप सबको यदि पता हो कि स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है, ठीक है, एक प्रॉपर एक शेप प्रोवाइड करवाना और साथ ही साथ सपोर्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी वो क्या करेगा, यहाँ पे भी वो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, साथ ही साथ उसमें मोटिलिटी देता है कि वो आगे बढ़ सके, अपना काम कर सके, साथ ही साथ मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, यानी कि सेल के शेप को क्या क्या करता है, वो मेंटेनेंस करता है। और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क, फिलामेंट के नेटवर्क के जैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है और साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से सबका फटाफट से रिकैप करवा देता हूं, ठीक है, फटाफट से सभी का रिकैप करवा देता हूं। शायरी तो हो गई, कितना शायरी सुनोगे, ठीक है, चलो हो गया। दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। मैंने बता दिया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किए हुए हैं, इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कर चुके हैं, यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कर लिया, और आज हम सीलिया, फ्लैजिला, राइबोसोम, सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटन को भी कर लिए हैं, ठीक है। एक बार फटाफट से स्पीड में रिवीजन कर लेते हैं। एक जो सीलिया होता है ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक आउटग्रोथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि ये दोनों ही सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही मूवमेंट में मदद करते हैं, ठीक। जो सीलिया का जो स्ट्रक्चर की यदि हम बात, सॉरी फ्लैजिला की जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो मेन कोर होता है उसको बोलते हैं एक्सोनीम, जिसके एक्सोनीम के पेरीफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको, क्योंकि ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं इसको, डबलेट, ठीक है। और सबसे बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एक ब्रिज के द्वारा घिरा हुआ होता है, ठीक है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो सेंट्रल शीथ से घिरा हुआ होता है। अब सेंट्रल शीथ से जितना पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है सभी का एक स्पोक कनेक्टेड होता है, इसीलिए उस स्पोक का नाम दिया गया है रेडियल स्पोक, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि इसके में जो अरेंजमेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में वो 9+2 इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है, 9+2 इसका अरेंजमेंट होता है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि ये जो होता है सीलिया और फ्लैजिला ये कहाँ से इमर्ज होता है, ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है बेसल बॉडी। तो जब आपसे कोई ये पूछे कि यूकैरियोटिक में फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, लेकिन वहीं यदि बात करें, वहीं यदि आपको बोले कि ये बताओ कि बेसल बॉडी में सीलिया फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है तो वहां पे 9+0 अरेंजमेंट होता है, क्योंकि उसमें 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन बीच का जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो गायब होता है, ठीक है। तो यही था सीलिया एंड फ्लैजिला। उसके बाद हम आए हुए थे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में, जिसमें मैंने बताया कि जो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में ही एक सेंट्रोसोम नाम का स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल है ये प्लांट सेल को रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है, साथ ही साथ जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उस टाइम सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करने में भी ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये था सेंट्रियोल। उसके बाद जब हम बात करेंगे राइबोसोम की, तो मैंने बताया हुआ था पहले भी प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ये कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड छोटे छोटे दाने के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हुए होते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और ये जो राइबोसोम है ये आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो राइबोसोम है इसकी खोज किए थे जॉर्ज पैलेड। कौन किए थे,
जॉर्ज पैलेट कब किए थे? 1953 में। जो राइबोसोम होता है, जब जो राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट का बना हुआ होता है। एक होता है लार्जर सब यूनिट, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, जब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में लार्जर सब यूनिट होता है 60s। ठीक है, और स्मॉलर सब यूनिट होता है 40s, और 60s और 40s मिल करके यहाँ पे बनाते हैं 80s। ठीक है, जहां पे s का मतलब होता है स्वेडबर्ग्स यूनिट, इस चीज को याद रखिएगा। वहीं यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50s और स्मॉलर सब यूनिट होता है 30s। तो 50s और 30s ये दोनों मिल करके बनाते हैं 70s। ठीक है, जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ बेटा कि यूकैरियोटिक सेल में किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो 80s, और प्रोकैरियोटिक सेल में 70s। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट पे आए थे जो कि था हमारा स्केलेटन, साइटोस्केलेटन। और ये साइटोस्केलेटन कैसा होता है, ये फिलामेंटस होता है, फिलामेंट के जैसे पतला सा होता है। ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि नेटवर्क, यानी कि एक दो नहीं बहुत सारा होता है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। नाम से ही स्पष्ट है, साइटो मीन सेल, स्केलेटन मतलब स्केलेटल सिस्टम। जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम है ना, हमारा कंकाल तंत्र है ना, हमारे बॉडी में के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको बचा रहा है। सेम यहाँ पे भी वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, काम सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, साथ ही साथ उसको उसके प्रॉपर शेप को मेंटेनेंस करने में उसकी मदद करेगा। तो आज का हमारा यही था, सीलिया, फ्लैजिला, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यार कुछ तो मतलब कि एक होता है रिस्पांस दीजिए, आप लोग भी एक दूसरे, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, उसी सपोर्ट के साथ तो सभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।